आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कविता बादल को घिरते देखा है, जिसके रचनाकार जो है बाबा नागार्जुन हैं। उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। समझने के क्रम में पहला होगा बाबा नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय। पाठ में आए कुबेर कौन है, अलका क्या है, यक्ष कौन था, उसे साप क्यों मिला था, कालिदास कौन है एवं मेघदूत क्या है। तीसरे बिंदु में हम लोग संपूर्ण पाठ को 4 भागों में बांटकर उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। आलोचनात्मक व्याख्या के तहत हम लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष को ध्यान देंगे, उस पर फोकस करेंगे। आइए शुरू करते हैं बाबा नागार्जुन के संक्षिप्त परिचय से। नागार्जुन का जन्म का नाम बैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 में बिहार राज्य में दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास जैसी सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, खून और शोले, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भा, तुमने कहा था, प्रेत का बयान आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, जनमिया का बाबा रतिनाथ की चाची इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सन 1968 में इन्हें मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1988 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें मध्य प्रदेश का कबीर तथा बिहार का राजेंद्र प्रसाद सम्मान भी प्राप्त हुआ। सन 1998 में इनका देहावसान हो गया। इनके काव्य में प्रकृति प्रेम, जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख तथा मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता है। तो आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पाठ में आए कुबेर, अलका, यक्ष, कालिदास, मेघदूत इनके विषय में जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। आइए, कुबेर कौन है? कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष या धनाध्यक्ष माने जाते हैं। इनके पिता श्री ऋषि विश्रवा थे, इसलिए कुबेर को वैश्रवण भी कहा जाता है। पहले वे लंकापुरी में रहते थे, किंतु रावण ने जब लंकापुरी पर अधिकार कर लिया तो वे अलकापुरी में चले आए। ये भगवान शंकर के मित्र और एक दिशा के दिक्पाल भी हैं। इन्हें यक्षों का राजा माना जाता है। अलका क्या है? अलकापुरी धनपत कुबेर की राजधानी है। कुबेर यहीं पर समस्त यक्षों के साथ निवास करते हैं। यह पुरी हिमालय पर्वत पर बसी हुई है। यह प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात रही है। यक्ष कौन था? उसे साप क्यों मिला था? इसको अब हम लोग जानेंगे। यक्ष कुबेर का सेवक था। एक बार प्रमादवश उसने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं किया, तो यक्षराज कुबेर ने उसे 1 वर्ष के लिए अलकापुरी से निकाल दिया। दक्षिण भारत में स्थित रामटेक गिरी पर यक्ष ने निवास किया। कालिदास कौन है? कालिदास संस्कृत के महाकवि हैं। उन्होंने काव्य और नाटकों की रचना की है। रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत अभिज्ञान, शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकग्नि मित्र एवं ऋतु संहार जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। मेघदूत क्या है?
मेघदूत महाकवि कालिदास की काव्य रचना है, जो अपने ढंग का अनूठा काव्य ग्रंथ है। इसमें अभिशापित यक्ष अलकापुरी में रहने वाली अपनी प्रियतमा के पास मेघ को अपना दूत बनाकर भेजता है। उसके विरह एवं प्रकृति के सौंदर्य का महाकवि ने बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। अब हम लोग पाठ के आलोचनात्मक व्याख्या पर विचार करेंगे, जिसके तहत हम लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा विशेष को हम लोग देखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि संदर्भ पूरे पाठ का एक ही होगा, इसलिए पहली दफा ही हम लोग संदर्भ को पढ़ेंगे, जिसे आप पूरे पाठ के लिए समझेंगे एवं या कोई भी पंक्ति हो पाठ का, उसके लिए संदर्भ वही होगा। आइए संदर्भ को ही पहले देख लेते हैं, उसके बाद पंक्तियों को देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां नागार्जुन रचित बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता से उद्धृत है। आप इतना ही लिखें। आइए पाठ को हम लोगों ने 4 भागों में विभक्त किया है। पहले भाग को, प्रथम भाग को देखें, पुस्तक को देखें। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आइए इन पंक्तियों का प्रसंग देखें। यहाँ पर हिमालय की अपूर्व प्राकृतिक शोभा का वर्णन बाबा नागार्जुन ने किया है। आइए व्याख्या को देखते हैं। हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत आधुनिक कवि नागार्जुन कहते हैं कि मैंने स्वच्छ श्वेत गिर के शिखरों पर बादल को घिरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती के समान उसके उज्जवल एवं शीतल तुषार कणों को मानसरोवर में खिले हुए सुनहली आभा वाले कमलों पर गिरते हुए देखा है। उत्तुंग हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल और नीले रंग के जल में उन हंसों को सहर्ष तैरते हुए देखा है, जो वर्षा ऋतु की उमस से आकुल होकर कड़वे एवं मधुर विस्तंतु अर्थात कमलनाल को खोजते हुए समतल देशों, प्रदेशों एवं मैदानी भागों से आते हैं, जो उनको देखा है। विशेष देखें इसका हम लोग। कवि ने भाव विभोर होकर मधुमयी भाषा में हिमालय के बादलों, तुषार कणों, झीलों एवं हंसों का वर्णन किया है। मानसरोवर में विकसित स्वर्णिम कमलों के सौंदर्य को बड़ी कुशलता से जीवंत किया है। विप्सा, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग भी दर्शनीय है। अमल धवल की पद मैत्री ल प्रभाव में सहायक है। आइए पुनः पुस्तक को देखें। इसके द्वितीय भाग को देखिए। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल रूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सहवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले
निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आइए प्रसंग को ध्यान दें। यहाँ पर हिमालय की अपूर्व प्राकृतिक शोभा का वर्णन बाबा नागार्जुन ने किया है। व्याख्या को देखा जाए, एक बार बसंत ऋतु का सुंदर प्रभात था। धीरे धीरे हवा बह रही थी। नवोदित सूर्य की कोमल किरणें चारों ओर छिटकी हुई थी। आसपास स्वर्णिम आभा वाले गिर शिखर थे। ऐसे रमणीय परिवेश में स्थित उस महान सरोवर में मैंने चक्रवाक युगल का प्रणय कला छिड़ते हुए देखा, जो रात्रि काल में किसी शाप के कारण एक दूसरे से युक्त होकर अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे के विरह में करुण क्रंदन करते हैं। प्रातः काल होने पर ही उनका करुण क्रंदन बंद होता है और वे पुनः मिलकर प्रणय कला में रत हो जाते हैं। मैंने महासरोवर के किनारे फैले शैवालों के हरियल गलीचे पर चक्रवाक पंछी को प्रेम व्यक्त करते हुए देखा। मैंने सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम बर्फीली घाटी में अपनी नौ दिखाई देने वाली नाभि में स्थित कस्तूरी मृग से उठने वाली, उन्मत्त कर देने वाली सुगंध के पीछे दौड़ दौड़कर परेशान होने वाले चंचल तरुण कस्तूरी मृग को अपने ऊपर ही चिढ़ते हुए देखा। तात्पर्य यह है कि कस्तूरी मृग जब सुगंध के स्रोत को नहीं ढूंढ पाता और वह दौड़ दौड़कर थक जाता है तो उसे अपने ऊपर ही क्रोध आता है। वह स्वयं से ही चिढ़ उठता है कि मैं क्यों व्यर्थ दौड़ रहा हूं। आइए पाठ के पंक्तियों के विशेष को देखें। कभी समाज में ऐसी मान्यता है कि चक्रवाक पंछी नर और मादा किसी सांप के प्रभाव से रात में अलग हो जाते हैं और एक दूसरे के वियोग में रात भर करुण चित्कार करते हैं। सवेरा होने पर उनका पुनः मिलन होता है। कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है। उसके उत्तेजक सुगंध से उन्मत्त होकर मृग उसे ढूंढते हुए दौड़ता है, परंतु यह नहीं जानता कि कस्तूरी तो उसकी नाभि में ही है। कबीर का यह दोहा देखें इस संदर्भ में, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जाने नाहीं। तो आइए क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं। अपने पुस्तक को ध्यान दें। तीसरे खंड को देखें। कहाँ गया धनपत कुबेर व कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आइए इसके प्रसंग को देख लें। यहाँ पर हिमालय की अपूर्व प्रकृति के शोभा का वर्णन किया गया है। आइए व्याख्या को देखते हैं। कवि नागार्जुन प्रकृति का उल्लासमय चित्र उपस्थित करते हुए कहते हैं कि धनपत कुबेर कहाँ चला गया है, उसकी वह अति सुंदर अलकापुरी कहाँ पर खो गई है। महाकवि कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का भी पता ठिकाना नहीं है। बहुत ढूंढा परंतु मेघदूत का भी कहीं पता नहीं लगा। कौन बताएगा कि वह छायामय
या यूं कहें कि मायामय वाष्प संघात बादल यहीं पर बरस पड़ा होगा। खैर छोड़ो, वह तो कवि की कल्पना की उपज थी। मैंने तो भयंकर जाड़ों में गगनचुंबी कैलाश के शीर्ष पर महामेघ को झंझावात अर्थात तूफान के कारण आपस में गरज गरज कर भिड़ते हुए देखा है। आइए पंक्तियों के विशेष को देखते हैं। कवि नागार्जुन को कालिदास ने जिस मेघदूत को बिरही यक्ष ने अलकापुरी में स्थित अपनी बिरहिणी यक्षिणी के लिए अपने संदेश को देकर भेजा था, वह गगनचारी गंगा के जल का वाहक कहीं नहीं मिला। लगता है धनाध्यक्ष कुबेर और उनकी अलकापुरी कालिदास की कल्पना की उपज थे। लगता है सौंदर्य के मायामय परिवेश की रचना करने वाले वे बादल यहीं कहीं बरस गए होंगे। कवि ने बड़ी आवेगमयी भाषा में प्रकृति सौंदर्य के मनोहारी बिंबों को प्रस्तुत किया है। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के पाठ के व्याख्या खंड के अंतिम पड़ाव आइए पुस्तक को देखें। सत्सत निर्झर निर्झरणिकल मुखरित देवदार कानन में सोड़ित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में कानों में कोलय लटकाए, सतदल लाल कमल बेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षा सौ पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाघ बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को ध्यान दें। इन पंक्तियों में कवि ने देवदारू वृक्षों के बीच संगीत में डूबे हुए किन्नर किन्नरियों का वर्णन किया है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को देखें। कवि कहता है कि मेघाच्छन्न गगन के नीचे मैंने वह दृश्य भी देखा है, सौ सौ निर्झर निर्झरणी के कलकल ध्वनि से मुखरित देवदारू के जंगल में लाल और श्वेत भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे एवं सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाए हुए, कानों में कमल का फूल लटकाए हुए, बेड़ी में सद्दल लाल कमल गूंथे हुए, चांदी के बने मणियुक्त कलात्मक मध्य पात्र को द्राक्षा सौ अर्थात अंगूर की शराब से भरकर लाल रंग की चंदन की त्रिपटी पर अपने अपने सामने रखे हुए तथा नरम निष्कलंक कस्तूरी सावक के चमड़े अर्थात मृगछाला पर पालथी मारकर बैठे हुए, मदिरा से लाल लाल आंखों वाले उन किन्नर और किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते हुए देखा है, बादल को घिरते हुए देखा है। आइए इन पंक्तियों के विशेष को देखें। प्रस्तुत पंक्तियां भाषा, भाव, विचार, बिंब और शैली हर दृष्टि से हृदयग्राही और पाठक के मन में स्वस्थ सौंदर्य चेतना उत्पन्न करने में सक्षम है। प्रकृति सौंदर्य को रूपायित करने वाली इस तरह की कविताएं हिंदी साहित्य में विरल है। चाक्षुष सौंदर्य का सुंदर वर्णन है। तो ये रहा पूरे पाठ का व्याख्या। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक के
कविता बादल को घिरते देखा है बाबा नागार्जुन द्वारा रचित। इसको समझा और समझने के क्रम में बाबा नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय देखा। पाठ में आए हुए कुबेर कौन है, अलका क्या है, यक्ष कौन था, उसे साप क्यों मिला था, कालिदास कौन है, मेघदूत क्या है, इसके विषय में जाना और पूरे पाठ को 4 भागों में विभाजित कर उसकी आलोचनात्मक व्याख्या की, जिसके तहत संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष को समझने का प्रयास किया। बस आज इतना ही। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि स्क्रीन पर पाठ का शब्दार्थ, बाबा नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में और संपूर्ण पाठ 4 भागों में आते रहेगा, जिसका लाभ आप सभी लोग लेंगे।